नमस्कार। एस्ट्रो हाईफाई के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो राशि की। ये ज़ोडिएक बेल्ट की 8वीं राशि मानी जाती है। कालपुरुष की कुंडली में भी ये 8वां घर ही रिप्रेजेंट करती है। अगर हम देखें तो स्कॉर्पियो जो है वो 210 डिग्री से 239 डिग्री तक का एरिया ज़ोडिएक बेल्ट का कवर करती है। इसमें जो 3 नक्षत्र आते हैं वो आते हैं 1/3 ऑफ विशाखा, ज्येष्ठा और अनुराधा। ज्येष्ठा और अनुराधा इसमें पूरे नक्षत्र आते हैं। स्कॉर्पियो राशि का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो मार्स होता है। जो पहली राशि थी एरीज यानी कि मेष राशि, उसका भी मार्स होता है यानी कि मंगलदेव, और वृश्चिक राशि इसका भी रूलिंग प्लैनेट मार्स होता है। अब स्कॉर्पियो जो है ये एक वाटर साइन है और फिक्स साइन है, एक स्त्री राशि है। अब अगर हम वाटर साइन की बात करते हैं तो इमोशंस के साथ ये काफ़ी डील करता है। देन यू कैन सी कि मार्स और वाटर अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं तो हिडन पावर्स ऑफ मार्स जो रहेंगी, हमारी इमोशनल एग्रेसिव साइड ऑफ मार्स, वो हम स्कॉर्पियो राशि में देख सकते हैं। अगर आपका सन, मून या लॉर्ड ऑफ असेंडेंट स्कॉर्पियो राशि में है तो ये आपसे काफ़ी ज़्यादा रिलेट करेगा। मार्स क्या है? मार्स एक सोल्जर है। अब एक सोल्जर है तो उसमें एग्रेशन, फायरनेस, फियरी प्लैनेट है, तो ये सारे जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपको स्कॉर्पियो में दिखेंगे, बट थोड़ा सा इमोशनल एंड पे वो ज़्यादा होंगे। वाटर साइन होने के साथ साथ ये एक डीप वाटर यानी कि स्टैग्नेंट वाटर के साथ कनेक्शन रखता है। स्टैग्नेंट वाटर, जैसे आप देखेंगे कि स्टैग्नेंट वाटर के अंदर पेनिट्रेट करना मुश्किल होता है, वैसे ही किसी स्कॉर्पियो की लाइफ में आपको अंदर जाना, उनकी स्कॉर्पियंस की लाइफ में घुसना काफ़ी मुश्किल होता है। ये लोग काफ़ी पोजेसिव होते हैं। अगर आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कस करें तो बहुत ही वेल डिटर्मिन्ड लोग होते हैं। जो काम करने के लिए निकलते हैं वो काम को पूरा करके ही दम लेते हैं। पॉजिटिव साइड्स में देखें तो बहुत ही सीक्रेटिव होते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड स्कॉर्पियन है, आप अपना कोई सीक्रेट उनसे शेयर करते हैं तो ये बाहर कभी नहीं निकालेंगे। और अगर आप देखें तो ये फॉरगिविंग नेचर के नहीं होते हैं, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। अगर कोई गलती करता है तो हाँ, ये आपको कह तो देंगे कि माफ़ किया है, लेकिन देर सवेर आपसे उसका बदला ज़रूर ले सकते हैं। स्कॉर्पियन है तो इट कैन स्टिंग। स्कॉर्पियो राशि से और कुछ जुड़े हुए तथ्य ऐसे हैं कि बहुत ही ऑब्सेसिव नेचर रहता है, मिस्टिकल रहता है। अगर आप काल पुरुष की कुंडली से 8वां घर देखें तो आप ये जानेंगे कि 8वां घर सीक्रेसी का होता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा सीक्रेसी होती है। उससे हम ये रिलेट कर सकते हैं कि जैसे सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, ज़्यादातर सेंट्स, सेजेस होते हैं, ऑकल्ट नॉलेज जो रहती है। अगर आपके कोई भी प्रोमिनेंट साइंस अगर स्कॉर्पियो राशि में है तो आप में ये इनबिल्ट चीज़ें आएंगी कि आप में हीलिंग पावर्स, या आप इंट्यूटिव, हाईली इंट्यूटिव रहते हैं, मिस्टिकल एनर्जी रहती है। एक अलग तरीके का मैग्नेटिज्म होता है स्कॉर्पियंस में। मून, अगर आप देखें, अगर किसी का मून स्कॉर्पियो में है तो वो इमोशनल एंड पे बहुत ही फियर्स नेचर के होंगे। इमोशनल तो होंगे ही होंगे और थोड़े से फियर्स भी होंगे। उन्हें झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। स्कॉर्पियन सच कोशिश करते हैं कि वो सच बोले और यही दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। उन्हें झूठ पसंद नहीं है और चाहते हैं कि जो उनके सामने वाला इंसान है वो भी उनसे सच बोले। एक और ख़ास बात स्कॉर्पियंस की ये रहती है कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में बहुत ही विश्वास रखते हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, रिलेशनशिप, they get happiness from relationships and friends, so they are very closely connected to them, और बहुत ही लॉयल और रिलायबल लोग होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक अलग ही चार्म रहता है इनमें और बहुत ही पावरफुल साइन है। इसके साथ ही स्कॉर्पियो राशि में मार्स के आपको जो फीचर्स देखने को मिलते हैं वो रहते हैं कि जैसे एक सोल्जर है, सोल्जर उसको जीत के ही आना है, तो वैसे ही एक स्कॉर्पियन के साथ भी ये रहता है कि कोई भी आप उन्हें काम देंगे या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो ये उसको
जीतने के लिए करते हैं। इनमें एक इनबिल्ट फीचर, ये बॉडी में एक इनबिल्ट फीचर रहता है, दे वांट टू अचीव समथिंग। अगर आपने चक्रास के बारे में सुना होगा तो जो हमारी कुंडलिनी चक्र होते हैं, जो कुंडलिनी जागृत करते हैं, वो भी स्कॉर्पियो राशि से ही हम देखते हैं। और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के साथ इनका काफ़ी ही एनालिटिकल माइंड होता है, एनालिटिकली चीज़ों को प्रेजेंट करना पसंद करते हैं। दे वर्क विथ फैक्ट्स रादर देन इधर उधर की बात करने से अच्छा ये फैक्ट्स पे बिलीव करेंगे और फैक्ट्स को ही आगे प्रेजेंट करेंगे। इनकी वर्क लाइफ जो होती है वो भी काफ़ी फोकस्ड रहती है और अपने काम में काफ़ी फोकस्ड रहते हैं, अनटिल एंड अनलेस कोई और प्लैनेट आपका एफ्लिक्टेड नहीं है। इनको एक ही सलाह देनी चाहूँगी कि इनका थोड़ा सा जेलस नेचर होता है, बिकॉज ये पोजेसिव होते हैं, कई बार ओवर पोजेसिव हो जाते हैं। सो दे नीड टू रियली वर्क हार्ड ऑन दैट टू मेंटेन द लॉन्ग कमिटमेंट एंड लॉन्ग रिलेशनशिप्स दैट दे हैव. So they should focus on giving some kind of space to their partners and some space to their relationships. बट हाँ जी, इनका इंट्यूटिव पावर इतना स्ट्रांग होता है कि अगर कोई इनकी इंट्यूशन होती है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, दे विल फाइंड इट आउट एंड दे विल टेक इट आउट. सो स्कॉर्पियो राशि के बारे में आज इतना ही. अगली राशि के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें एस्ट्रो हाईफाई में. और अगर आप कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो hifi@gmail.com पे ईमेल करिए. धन्यवाद. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.